माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हर साल ये एक प्रैक्टिस होती है, बजट की तैयारी होती है, तजावीज़ ली जाती हैं, IMF के साथ अगर डील में हैं तो उनकी भी कुछ शराइत होती हैं, अवाम के भी बहुत से मुतालिबात होते हैं, ताजिर बरादरी जो है वो भी ये कह रही होती है टैक्सेस में कमी की जाए, दीगर सेक्टर्स भी मैदान में आए होते हैं। तो इस तमाम एक्टिविटी का पर्पज़ तो यही होता है ना कि आपने बजट बनाना है और आवाम को रिलीफ देना है। आम आवाम जो है इस बजट में क्या तलाश करे और आने वाले बजट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। जी, बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि अवाम तो यही चाहते हैं कि हर बजट में उन्हें कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। मगर जो हम प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हम चूंकि एक IMF प्रोग्राम में है, हमारा बजट बेसिकली IMF ही बना के दे रहा है। और उनकी जो कंडीशनैलिटीज हैं, हमें वो सारी कंडीशनैलिटीज अगर हम वो मीट करते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन है आवाम की कि हमें रिलीफ मिलेगा, वो मोस्ट लाइकली हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं कि जो हम एडिशनल डाल रहे हैं इस टाइम पे अपने बजट में, जिससे महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है कि अखराजात में कमी की जाए, आमदन में इजाफा किया जाए और इस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, टैक्स इस्लाहात पर भी बात हो रही है, ये कैसे मुमकिन है? कोई फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है कि इस पर अमल दरामद हो सके? देखिए, बात ये है कि जो हमारी कंडीशनैलिटी है, जिसमें सबसे बड़ा इशू है कि हमें अपना टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 13-14% तक लेके जाना है। अभी 9 से 10% है। तो सिर्फ इसको देखते हुए आप देखेंगे कि जी हमें फिर जो टैक्सेशन है वो बढ़ानी है। इसी तरह GST जो है वो कह रहे हैं स्टैंडर्डाइज 18% पे आप लेके जाएं सारा का सारा। फिर वो जो एग्रीकल्चर टैक्स का हमने चारों सूबों ने क्या कहते हैं एग्री किया है, और लेजिस्लेशन पास हुई है। अब IMF कह रहा है कि जी नहीं, हमें सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक प्लान चाहिए हर सूबे का कि वो कैसे ये एग्रीकल्चर का टैक्स वसूल करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिससे डेफिनेटली जो हमारी क्या कहते हैं आम आवाम है उस पे एक बोझ इंक्रीज होगा। अ, सबसे एक बड़ा जो इशू है वो ये भी है, जो जैसे लोगों ने अभी आपके ये डॉक्यूमेंट्री में भी स्टार्ट में कहा कि जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा इशू है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल। IMF हमें कह रहा है जी आप फुल कॉस्ट रिकवरी पे जाएं, कोई सब्सिडी आप ना दें। आप सर्कुलर डेट जो है उसको जो ट्रिलियन से तजावज कर गया, इसके आगे वो नहीं बढ़ना चाहिए। और आपको बेसिकली ये सारा का सारा जो है वो अपने टैरिफ में वसूल करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं, और ये भी आप दिमाग में रखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी अवाम वो सोलर पे जा रही है, और जिसका जो एग्जिस्टिंग लोग हैं क्या कि जो डिफरेंट डिस्को से बिजली ले रहे हैं, उनकी बिजली प्रोपोर्शनली फिर उनकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि कम लोग ज्यादा बिजली का बोझ उठा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली हमें वो जो रिलीफ की हमें एक्सपेक्टेशन है आवाम को, वो नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हर साल ही कहा जाता है कि हम टैक्स रेवेन्यू से बढ़ाना चाहते हैं, कुछ मज़ीद टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं। हाल ही में हमने देख लिया कि पिछले साल जब रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी टैक्सेस लग गए, उसका पर्पस तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके, लेकिन हुआ ये कि वो पूरा सेक्टर ही बैठ गया और वो टारगेट्स भी पूरे नहीं हुए। अभी फिर ज़रूरी टैक्स की आपने बात की है, अभी चारों सूबे मान तो गए हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये सेक्टर भी बैठ जाएगा और फिर उसके बाद चीज़ें बहुत मज़ीद महंगी हो जाएंगी? हुकूमत के पास असल में पॉलिसी है क्या, और अगर पॉलिसी है भी तो क्या वो डुएबल है या नहीं है? लेकिन जी बेसिकली गवर्नमेंट की जो आपने बड़ा एक अच्छा बात की कि पॉलिसी है क्या, यही क्लियर नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट की अपनी क्या पॉलिसी है। कि हमने ठीक है लिमिटेशंस हैं, IMF की तरफ से लिमिटेशंस हैं, मगर अब तक गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सेक्टर्स की पॉलिसीज नहीं प्रॉपर तरीके से लेकर आ सकी। हम एक दिन एक डिसीजन लेते हैं, दूसरे दिन दूसरी डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कह रहे हैं जी हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ लेकर 4.5% तक लेके जानी है। कैसे लेके जानी है जब आप लास्ट मिनट में अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। इसी तरीके से आपने रेज किया इशू रियल स्टेट का। अभी हमने उसकी इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन और इंक्रीज टैक्सेशन करनी है, तो वो जितना बैठा है उससे भी नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो रिटेल में ठीक। आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए। मगर जिस तरीके से हम विदाउट अ प्रॉपर
फ्रेमवर्क और पॉलिसी हम बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं वो नहीं बन पा रही और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के कुछ नतायज जो है वो सामने नहीं आ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब आने वाले बजट के हवाले से बात कर रहे थे और बहरहाल 10 तारीख को ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान ने इस हवाले से स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। इमरान बिल्कुल वो नाज़रीन को दिखाते हैं, आप देखिए। बजट की आमद है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कौन से नए टैक्सेस लगेंगे, क्या महंगाई में कोई कमी आ सकेगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। आज आवाम से इन्हीं सवालात के जवाबात पूछते हैं और जानते हैं कि उनकी बजट से मुतालिक क्या तवक्कात, क्या ख्वाहिशात और क्या खदशात हैं। बजट आने वाला है तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके? गाड़ी आ रहे मेट्रो की 50 रुपए का रहता, अब 100 रुपए उन्होंने किया था। गवर्नमेंट को आवाम की पूरी ख्याल करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने वादा भी किया हुआ है और लोग इसी उम्मीद पे इनसे इंतज़ार भी कर रहे हैं। बजट से क्या तवक्कात हैं आपकी कि क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए जो कि आवाम के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा? अगर सबसे बड़ी चीज़ है बिजली है कि लोगों को बिजली की मद में जो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है वो कम हो। उसके बाद जो कमोडिटी आती हैं उसमें लोगों से बाज़ार में चेक करें कि मार्केट रेट क्या है। हर दुकानदार का अपना रेट है। आवाम के रिलीफ के लिए आप समझते हैं कोई ऐसे इकदाम होंगे? देखें जी, पहले भी बजट हमने देखा है, कोई रिलीफ नहीं आवाम के लिए। IMF जो कहता है उनकी शराइत मानी जाती हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं। आम गरीब आदमी तो आटा, चीनी, घी उसके लिए आवाज़ार होता है। 600 रुपये दिहाड़ लेके वो 600 रुपये का आटा लेके जाएगा तो शाम को घर खाएगा क्या वो? बस बजट आने वाला है, आप समझते हो कि इसमें कोई आवाम के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? कोई अच्छी खबर का रोज़ ही कोई गंदी खबर मिलती है। अभी किराया बढ़ गया है, 100 रुपया हो गया है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम तो दे ही नहीं सकते। कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले? असल में होना तो यही चाहिए कि आप आवाम के लिए कोई रिलीफ पैदा करें। जैसे अभी इन्होंने बसेस के किराए जो हैं वो महंगे कर दिए हैं, 50 रुपये से 100 रुपये पे गए। आम आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। बजट आने वाला है जी, अब क्या देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई महंगाई कम होने का चांस है? यार अल्लाह करे कि गरीबों का भी ख्याल रखे। और अभी तो किराया डबल हो गया, मेरे ख्याल से मेट्रो का भी डबल हो गया। पहले 50 था, अभी तेरा मखिल 100 ले रहे हैं कि दाल, चीनी वगैरह, चावल, आटा, और बिजली भी बहुत तेज़ है। थोड़ा गरीब पे रहम करो। क्या सस्ता होना चाहिए? हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। महंगाई है, डिडक्शन बिल भेज रहे हैं 1-1 लाख रुपए के, वो कम होने चाहिए। घरेलू अशिया कम होने चाहिए जैसे राशन वगैरह, बहुत चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल का रेट आप देख रहे हैं खुद। आवाम की राय जानकर एक बात कंफर्म होती है कि महंगाई सबका मुश्तरका मसला है और नए आने वाले बजट में अगर महंगाई को कम करने के लिए अशियाए खुर्दनोश और यूटिलिटी बिल्स कम नहीं किए गए तो ऐसी सूरत में ये बजट जो है अल्फाज का गोरख धंधा होगा और लफ्ज़ों की शोबदाबाजी होगी। कैमरामैन अवैस तय्यूम के साथ मोहम्मद कामरान, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद।